6 पॉइंट्स पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में कितना पॉइंट पढ़ के जाना बेटा? 6 पॉइंट पढ़ के जाना, उससे ज़्यादा पढ़ के मत जाना। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर डिमांड एनालिसिस के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग एजम्पशंस, जो लॉ ऑफ डिमांड का है वो सिमिलर रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे सर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या डिस्कस करेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब बुक में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत लेंदी है, तो मैं अपने नोट से समझाऊंगा, जिसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, या एक्सप्लेन द फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या सर? प्राइस, एग्री डिसएग्री में प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्राइस के जगह पे कोई दूसरा जो है क्वेश्चन पूछ के जो है पूछेगा एग्री है डिसएग्री है, तो आप क्या आंसर दोगे बेटा? ये वीडियो के लास्ट में जो है आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा। पहले पूरा देख लो, समझा देता हूँ, फिर आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, क्या डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, या फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है। देखो, कोई भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बेटा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया, डिमांड क्या होता है, सेकंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब ये थर्ड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बेटा तुमको डिटर्मिनेंट्स क्या होता है अगर वही नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ के मतलब क्या बेटा? क्वेश्चन का मतलब समझना जरूरी है। पता चलता है स्टूडेंट बहुत बार क्या होता है कि आंसर याद होता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि ये किसका आंसर है, क्वेश्चन क्या है इसका, राइट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है। अब जब दिवाली फेस्टिवल आएगा तो उस वक्त जो स्वीट्स का जो डिमांड है वो घटेगा बढ़ेगा? कमेंट करो, कमेंट करो, घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपने लिखा है बढ़ेगा तो करेक्ट है। कपड़ों का जो डिमांड, जो कपड़े क्लोथ का है, उसका डिमांड भी क्या होगा बेटा? नए नए सब लोग कपड़े खरीदेंगे तो वो डिमांड भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा, है ना। अच्छा, लाइट वाली चीज़ें जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट, जिससे तो घर में सजाने के लिए लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, राइट। तो उसका भी डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, डिमांड किसकी वजह से बढ़ रहा है बेटा? क्योंकि फेस्टिवल है, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना बेटा। अब देखो, जैसे मान लीजिए बारिश है, तो बारिश में तुम किस चीज़ का डिमांड करेगा बेटा? तुम अम्ब्रेला का डिमांड करेगा। अच्छा, ठंड के मौसम में क्या डिमांड करेगा बेटा? तुम स्वेटर का डिमांड करेगा। बात करेक्ट है, स्वेटर का डिमांड करेगा। अच्छा, गर्मी के सीजन में क्या करेगा बेटा? कोल्ड ड्रिंक का डिमांड करेगा। ठंड आइसक्रीम का डिमांड करेगा। अच्छा, ये सिनेरियो में तुमको क्या समझ में आ रहा है? डिमांड किया जा रहा है किसकी वजह से? टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किस टाइम? अम्ब्रेला का डिमांड कर रहा है बारिश में, रेनकोट का डिमांड कर रहा है बारिश में, वुलन क्लॉथ का डिमांड कर रहा है, स्वेटर का डिमांड कर रहा है जो है विंटर सीजन में, और जो है तुम कोल्ड ड्रिंक का डिमांड कर रहे हैं, ठंड वाली चीजें जो है खाने के लिए यूज कर रहे हो तुम, एसी का डिमांड कर रहे हैं गर्मी के सीजन में। तो अब बेटा ये जो डिमांड हो रहा है किसकी वजह से डिमांड हो रहा है? क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। अच्छा बेटा, प्रमोशन हो गया है, तुम जॉब पे कंपनी में तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम्हारा इनकम सैलरी बढ़ा दिया गया है, तो बेटा अब तुम डिमांड कम करेगा ज़्यादा करेगा? ज़्यादा करेगा, मतलब इनकम जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा खर्चा करेगा तुम। तो डिमांड क्या हुआ? चेंज हुआ। किसकी वजह से बेटा? इनकम की वजह से। तो ये सारे सिनेरियो से क्या समझ में आ रहा है सर? कोरिलेट करो सर कि डिमांड जो है, क्या सर, ये जो डिमांड है, क्या सर, ये जो डिमांड है, ये डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है? या तो इंक्रीज हो रहा है बेटा, या तो डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो कौन से रीजन से, किस रीजन से बेटा? किस रीजन से बेटा? बोल। डिमांड इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रहा है। किस रीजन से? जिस रीजन से हो रहा है वो रीजन विल बिकम, वो रीजन क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट्स होता है। जैसे मैंने बताया कल्चरल का बताया, क्लाइमेट कंडीशन का मैंने बताया बेटा। अच्छा, मैंने क्या बताया कि यहां पे जो है फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब जो डिमांड को क्या करता है बेटा? इनकम बताया मैंने आपको, राइट। तो जब इनकम घट गया, बढ़ गया, तो डिमांड को इफेक्ट किया कि नहीं इफेक्ट किया? तो बेटा इनकम जो है वो क्या हो गया बेटा? फैक्टर हुआ कि नहीं फैक्टर हुआ? वो डिटर्मिनेंट्स हुआ कि नहीं डिटर्मिनेंट्स हुआ? बोलो हाँ, समझ में आया, राइट।
तो सर क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है डिमांड अगर घटता है या डिमांड जब घटता है या डिमांड अगर बढ़ता है तो उसके क्या रीजन है? जो रीजन होंगे बेटा वही क्या बन जाएंगे? डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे और फैक्टर अफेक्टिंग बन जाएंगे। बात समझ में आया? तो अब मेरा यहां से आपसे क्वेश्चन है, क्या डिमांड और घटता बढ़ता है किसी सिर्फ प्राइस की वजह से? नहीं बेटा, सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। बहुत सारे रीजन है ना डिमांड घटता बढ़ता है, बहुत सारे। किसी का इनकम, अरे भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत अच्छा ऐड आ गया, देख लिया कि भाई बहुत अच्छा ऐड आ गया कोई प्रोडक्ट का, बोले अब ये प्रोडक्ट हमको भी यूज़ करना है, तो क्या हो गया बेटा? अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से डिमांड चेंज हो गया, राइट? तो डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है अलग अलग रीजंस की वजह से, तो वो सारे रीजंस क्या हो जाएंगे बेटा? डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसको फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएगा, राइट? बात समझ में आया? तो ये देखो क्वेश्चन मैंने लिखा था प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बोलो इसका आंसर क्या है? प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एग्री डिसएग्री? आई विल से डिसएग्री। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डिसएग्री होगा। बताओ क्यों डिसएग्री होगा? यहाँ पे डिसएग्री इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से नहीं चेंज हो रहा है, और भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते बेटा। क्वेश्चन का मतलब समझा ना तुमको? वेरी गुड। जब क्वेश्चन का मतलब समझा तो आधा आंसर तुमको ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस। क्या डिस्कस करते हैं? प्राइस। अब देखो बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोडक्ट की प्राइस घटती है बढ़ती है, उसकी वजह से जो डिमांड है, उसकी वजह से क्या, जो डिमांड है वो भी क्या होता है? घटता है और बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे टमाटर का प्राइस अगर बढ़ गया था तो लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन कितना डिमांड कर रहे थे? कम कर रहे थे। अब मैं अगर 1 किलो खरीदता हूं एक हफ्ते में टमाटर, तो प्राइस बढ़ने की वजह से मैं क्या कर दूंगा? हाफ केजी कर दूंगा। जो लोग हाफ केजी खरीदते थे वो क्या कर दिया? 250 ग्राम कर दिया, पाव किलो कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस के घटने बढ़ने की वजह से डिमांड भी क्या होता है? घटता है, बढ़ता है। वही चीज तुमको लिखना है। प्राइस इज दी, क्या बोला है? प्राइस इज दी मोस्ट फैक्टर। यहां पर मैं रिमूव कर देता ताकि चीजें समझ में आए आपको। ठीक है, देखो प्राइस क्या है? प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड। ये प्राइस जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन प्राइस राइजेस, प्राइस राइज हो रहा है। देखो अब प्राइस जहां पे राइज बोला है मतलब प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है बेटा? फॉल हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। और व्हेन द प्राइस क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। जब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है बेटा? राइजेस। डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। राइजेस मतलब डिमांड है बढ़ना, फॉल मतलब डिमांड कम होना, फॉल मतलब जो है कम होना, राइज बोलेंगे तो बढ़ना। अब ये राइज के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? इंक्रीज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? इंक्रीज लिख सकते हो। और जहां पे डिक्रीज, कम हो रहा है बेटा, फॉल हो रहा है, उसके जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा? डिक्रीज लिख सकते हो। तो आप के मर्जी के हिसाब से आपको जो सेंटेंस लगे, अच्छा इंक्रीज लिखना है तो इंक्रीज लिखो, डिक्रीज लिखना है तो डिक्रीज लिखो, राइज लिखना है तो राइज लिखो, फॉल लिखना है तो फॉल लिख सकते, राइट? तो अब समझ में आ गया कि क्या समझ में आया सर? समझ में आया कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। सो लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। बात समझ में आ गया? मतलब लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइस और स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड एट हायर प्राइस, है ना? तो प्राइस की वजह से डिमांड को इफेक्ट हुआ कि नहीं इफेक्ट हुआ, है ना? तो बताओ डिटर्मिनेंट्स हुआ कि नहीं डिटर्मिनेंट्स हुआ? उसको फैक्टर अफेक्टिंग बोलो या डिटर्मिनेंट बोलो, दोनों क्या है? सेम चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है? इनकम। अब किसका इनकम होगा बेटा? कंज्यूमर का इनकम होगा। किसका इनकम होगा? कंज्यूमर। देखो अब जैसे मान लीजिए यहां पे बोला है कि इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। अब देखो ये साइकोलॉजी है कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा इनकम अर्न करता है तो वो ज़्यादा ही खर्चा करेगा। ठीक है, सेव करेगा थोड़ा अमाउंट लेकिन खर्चा करेगा, वो ज़्यादा ही खर्चा करेगा। ठीक है, आप भी जब अर्न करोगे तो आप भी खर्चा करोगे। ठीक है, अब मैं भी कमाता हूँ तो मैं भी ज़्यादा खर्चा करता हूँ, राइट? सो इफ कंज्यूमर इनकम राइजेस, अब देखो बेटा आ गया राइज बोला मतलब यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर इनकम बढ़ गया। कंज्यूमर इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोलो डिमांड घटेगा बढ़ेगा? डिमांड भी क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे बढ़ा बेटा? कि इनकम जब बढ़ गया है
तो इनकम जब ज़्यादा हो जाएगा, बोले मनी तो बहुत ज़्यादा हो गया, अर्न ढेर सारा कमा लिया, अब वो पैसा सेव थोड़ी ना करेगा पूरा, वो पैसा क्या करेगा, खर्च करेगा। कार खरीद सकता है, ठीक है, आईफोन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, या कोई और जो है चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। तो वो क्या करेगा कि खर्चा कर रहा है, इन्वेस्ट करेगा। आप देखो सेविंग कर रहा है अलग चीज़ है, लेकिन अगर घर खरीद रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा बेटा, कंजम्पशन कर रहा है ना वो चीज़, ठीक है। कार खरीद लिया ना, बाइक खरीद लिया, राइट। तो वो क्या हो रहा है, इनकम जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इफ कंज्यूमर इनकम फॉल, अगर कंज्यूमर का इनकम क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो डिमांड भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई बेटा। चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन का भी वही सेम चीज है कि बेटा अगर इंक्रीज होगा किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। अगर पॉपुलेशन क्या होगा बेटा, अगर इंक्रीज होगा किसके अंदर, साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा मार्केट डिमांड में, गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे जब साइज ऑफ पॉपुलेशन, जब लोग बढ़ेंगे तो लोग डिमांड भी करेंगे, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा बेटा, कम होगा, है ना। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो बेटा, मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर तुमने डिमांड वाला देखा रहेगा तो इसका आंसर तुम दे सकता है। वीडियो को पॉज कर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं वो तुम जॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग जॉइंट गुड्स भी बोलते हैं, तो बता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, कमेंट करके बता बेटा मुझे। फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसके अलावा भी दूसरा एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिमांड के, तो वो लेक्चर्स वीडियो देखा रहेगा तुमने, राइट। अगर नहीं देखा तो देख वो वीडियो को और कमेंट करके तुम इस वीडियो में बता कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता होगा बेटा तभी तुम बता सकते हो, ठीक है, इसका आंसर तभी लिख सकते हो, राइट। अब देखो, इफ गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, ठीक है, अब गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, अगर गुड्स क्या है, जॉइंटली डिमांडेड, मतलब मोबाइल खरीदा तो क्या खरीदा, सिम भी खरीदा, तो दोनों जॉइंट है कि नहीं जॉइंट है ना, जॉइंट। लाइक कार, यहां पे कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल दिया है। सो व्हेन प्राइस ऑफ द कार राइजेस, क्या बोला है कि अगर कार की जो प्राइस है वो क्या होगी, अगर बढ़ेगी, कार की प्राइस क्या होगी बेटा, अगर वो कार की प्राइस क्या होगी, अगर बढ़ेगी, कार की प्राइस क्या होगी, अगर बढ़ेगी, तो डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल बोथ विल फॉल। जो कार की प्राइस अगर बढ़ गई, कार की प्राइस क्या हो गई, बढ़ेगी, तो कार का डिमांड और पेट्रोल का डिमांड दोनों क्या होगा बेटा, कम होगा, दोनों का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार जब महंगी हो गई तो लोग कार कम खरीदेंगे, और जब लोग कार कम खरीदेंगे तो क्या होगा, कार भी कम डिमांड हो गया, और साथ में कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का भी डिमांड कम हो गया, राइट। तो जब टू कमोडिटीज आर डिमांडेड एट सेम टाइम, देखो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा, देख यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब दो कमोडिटीज एक साथ डिमांड की जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, वही सेम एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ठीक है। सो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट किस टाइप का है, क्या प्रोडक्ट नेसेसरी है, मतलब जैसे फूड क्लोथ शेल्टर, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स नीड है, तो वो नेसेसरी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे टेलीविज़न लेना है तो वो नेसेसरी नहीं है, मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ ना, ठीक है। अभी के वक्त में मुझे क्या चाहिए भाई, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, वो मेरे लिए ज़रूरी है। खाने के लिए मुझे जो खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो वो मेरे लिए ज़रूरी है, राइट। तो नेसेसरी, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, हार्ट पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उसके लिए क्या चाहिए बेटा, दवा चाहिए उसको, तो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन क्या हो गया बेटा, नेसेसरी उसके लिए हो गया। तो जो कमोडिटीज नेसेसरी होता है, जो कमोडिटीज नेसेसरी होता है उसका डिमांड बोल बेटा कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकता है। लेकिन जो नेसेसरी नहीं है, मोबाइल तुम बाद में भी खरीद सकता है, आईफोन तुम बाद में भी खरीद सकता है, अभी बेसिक मोबाइल से भी काम चल जाएगा, तो डिमांड क्या होगा बेटा, उसका जो है शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, शिफ्ट। वही चीज यहां पे बोला है कि इफ कमोडिटी इज नेसेसरी, अगर कमोडिटी नेसेसरी है, इट यूज इज अनअवॉइडेबल, उसका जो इस्तेमाल है उसको अनअवॉइडेबल, मतलब जिसको आप तुम नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको डिमांड करना ही पड़ेगा। जैसे बताया कैंसर के पेशेंट को मेडिसिन चाहिए, हार्ट पेशेंट को मेडिसिन चाहिए, शुगर पेशेंट को मेडिसिन चाहिए, तो वो डिमांड जो होगा मेडिसिन का उसको अवॉइड नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता, नहीं तो पेशेंट की तबीयत और खराब हो जाएगी, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो मेडिसिन नेसेसरी हो जाएगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। देन
इसका क्या होगा, डिमांड वॉन्ट चेंज, उसका डिमांड क्या होगा, कभी भी चेंज विल नॉट चेंज, उसको बोलते हैं वॉन्ट, विल नॉट चेंज, उसका डिमांड क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इवन इफ द प्राइस गोज अप, अगर प्राइस बढ़ भी जाती है मेडिसिन की तो भी डिमांड क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए जो मेडिसिन है, ठीक है, क्या जो बेटा मेडिसिन है वो मेडिसिन का डिमांड क्या होगा बेटा, इनइलास्टिक, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, नेसेसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेसेसरी। थर्ड बी में हम लोग पढ़ेंगे तो ये टॉपिक का एग्जांपल याद रखना आप लोग, ठीक है, उसमें इनइलास्टिक इलास्टिक का कंसेप्ट है। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो नेसेसरी है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकता है, उस केस में डिमांड क्या होगा बेटा, वो कंपल्सरी चेंज नहीं करेगा, डिमांड वो करेगा ही करेगा। अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा ना तो कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे सॉल्ट का डिमांड, ठीक है, अब उसको चेंज तो कर ही नहीं सकता ना, वो डिमांड तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे प्राइस बढ़ने दे घटने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 6 पॉइंट में क्या बेटा, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस मतलब क्या होता है बेटा, भविष्य में प्राइस क्या होगा वो चीज जो है बताना, एक्सपेक्ट करना, ठीक है, भविष्य में प्राइस क्या होगा उस चीज का अनुमान लगाना अभी से ही, तो बोलेगा एक्सपेक्ट करना। क्या करना, एक्सपेक्ट करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं आपको बेटा समझाने के लिए, मैं क्लास में भी यही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू बाय अ गोल्ड, उनको क्या मिस्टर ए को क्या खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, ठीक है। अब गोल्ड खरीदना है, करंट प्राइस जो चल रहा है वो 50,000 चल रहा है, ठीक है, गोल्ड का 10 ग्राम्स का, ठीक है। अब जो है 50,000 ग्राम का जो है चल रहा है। अब ये मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रही है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस चीज का, फ्यूचर प्राइस का, कि मिस्टर ए सोच रहे हैं कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस कम होगा तब मैं क्या करूंगा, डिमांड कर लूंगा। अब ये फ्यूचर में क्या हो गया, ये प्राइस कम भी हो गया, ये प्राइस हो गया 45,000। अब यहां पे मिस्टर ए ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद प्राइस कम होगी, तो प्राइस कम हो गया। तो अब मिस्टर ए ने जो है प्राइस एक्सपेक्ट किया कि प्राइस कम होगा, अब ये प्राइस कम हो गया है, मतलब यहां पे प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन क्या मिस्टर ए डिमांड करेंगे, सर नहीं डिमांड करेंगे। सर क्यों, क्योंकि अब मिस्टर ए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2 वीक्स में अगर ये 45,000 तक हुआ है तो हो सकता है ये 40,000 तक आ जाए। तो चलो 40,000 तक भी मार्केट में आ गया प्राइस, उस प्रोडक्ट का गोल्ड का प्राइस 40,000 भी हो गया। ये अज्यूम करके एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, रियल मार्केट का नहीं, ठीक है। 40,000 हो गया। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, यहां पे भी प्राइस कम हो गया है, लेकिन मिस्टर ए फिर भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस और कम होगा, फिर क्या होता है, प्राइस वापस से 50,000 हो जाता है 2 वीक के बाद। अब यहां पे प्राइस हायर है तो डिमांड भी क्या हो जाता है, हाई होता है। क्यों, अब मिस्टर ए ये सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में प्राइस और बढ़ गया तो क्या होगा, तो डिमांड कर लिया। अब ये सिनेरियो में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है मिस्टर ए का जो है, वो एक्सपेक्टेशन जो है उसकी वजह से फ्यूचर प्राइस के बारे में, उसकी वजह से डिमांड क्या हो रहा है, लोअर प्राइस पे भी डिमांड कम हो रहा था, फिर हायर प्राइस पे डिमांड क्या हो रहा है, हायर, मतलब डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो वीडियो को क्या करना, स्लो मोशन में वापस से सुन लेना, समझ में आ जाएगा तुमको, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। ओके, यहां पे क्या लिखा हो एक बार समझा देता हूं। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में अगर वो कंज्यूमर अनुमान लगा रहे कि भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है कम हो जाएगा फ्यूचर में, दे विल डिमांड लेस एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो डिमांड नहीं करेंगे, वो सोचेगा कि भाई फ्यूचर में जब कम हो जाएगा तब मैं डिमांड करूंगा, एंड प्राइस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जैसे मैंने आपको बताया प्राइस घट गया तो भी नहीं डिमांड किया, फिर अचानक से प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कर लिया, है ना वो चीज में। It shows that expectation about future price affect the demand. Future expectation about the price क्या करता है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, अब देखो टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस मतलब ये होता है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, ठीक है, जो हैबिट है, प्रेफरेंस है, ठीक है, उसकी वजह से भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो है आप डेली सुबह में चाय पीते हो, ठीक है, और फिर अचानक से जो है आप चाय पीना बंद करके जो है कॉफी पीने लग गए, ठीक है, तो अब डिमांड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि आपकी जो हैबिट थी वो चेंज हो गई, है ना। तो वही बताता है कि चेंज प्रेफरेंस हैबिट, अ चेंज इन टेस्ट ऑल्सो चेंज द डिमांड फॉर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फास्ट फूड हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, है ना, लोगों को जो है
फास्ट फूड जो है खाने का जो है बहुत ज़्यादा आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है खाते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे जगह मैकडोनल्ड खुल गया है, KFC खुल गया है, बहुत सारे पिज़्ज़ा हट खुल गया है, डोमिनोज है हर, तो लोग क्या करते हैं कहीं होटल में खाना खाने के बजाय जो है जो फास्ट फूड होता है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाइनीज़ फूड रहते हैं ना। ओके, फिर उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजमेंट, आप जो भी बोलो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब देखो एडवर्टीजमेंट की वजह से भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। सर एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है? देखो बेटा, अगर अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा ना, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, तो लोगों को अगर लोग 10 बार उसको देख लेना तो बेटा 11वीं बार में क्या सोचेंगे कि मेरे को वो प्रोडक्ट खरीदना है। ये चीज़, ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा मतलब, ये एडवर्टीजमेंट का समझो कि ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर ऐड आपको बार बार वो दिखाया जा रहा है और आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा, 10 बार, तो 11th टाइम में आपका माइंड कन्विंस हो जाएगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। वही बोल रहा है कि पावरफुल एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट डिमांड। अगर बहुत अच्छा ऐड रहेगा तो उसका डिमांड क्रिएट होगा। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, लाइक शैम्पू, सोप, है ना, ड्यू टू अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, है ना। लोग बाल का बोलते हैं ना, एकदम बाल झड़ रहे हैं तो आप ये, है ना, राइट, तो मैन मैटर्स करके आता है। तो जितना अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा तो लोग क्या सोचेगा, अरे चलो ठीक है खरीद लेते, चाहे वो भले तो 1000, 2000, 10,000 के क्यों ना हो, है ना। सो एवरीबडी डू दैट। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट क्या इतना पावरफुल है कि वो उसको कन्विंस कर लिया। वो ऐड ने क्या किया, उस कंज्यूमर को कन्विंस कर लिया, और उसकी वजह से ऐड देखने के बाद क्या किया, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा है, राइट। सो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड इफेक्ट हुआ कि नहीं, डिमांड इफेक्ट हुआ ना। अब जैसे यहाँ पे वेदर कंडीशन बताया था, तो स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया था क्लाइमेट कंडीशन, रेनी सीजन में अम्ब्रेला का डिमांड करेगा, तो डिमांड चेंज होता है किसकी वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से। टैक्सेशन पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी देखो ले लेते हैं हम लोग। देखो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी अफेक्ट द डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन इनकम टैक्स विल चेंज द कंज्यूमर डिस्पोजल इनकम्स एंड देयरफॉर डिमांड। सर इसको समझाओ। देखो मान लीजिए कि कंज्यूमर का इनकम कितना है, ₹10 है। कंज्यूमर का इनकम कितना है, सॉरी 10 नहीं, 10,000 ले लो अपन, ठीक है, 10,000 अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर का इनकम कितना बेटा, 10,000 है। कितना है, 10,000 कंज्यूमर का इनकम है। अब गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज करती है और टैक्स जो है वो ज़्यादा चार्ज करती है, टैक्स क्या करती है बेटा, अगर ज़्यादा चार्ज करती है तो कंज्यूमर के पास, जैसे मान लीजिए 500 कंज्यूमर ने टैक्स भर दिया, अब कंज्यूमर के पास बचा कितना बेटा, 9,500 बचा है। तो अब ये जो 9,500 बचा है यही तो खर्चा करेगा ना। तो जो खर्चा करने के लिए जो इनकम है ना, उसको अपन बोलते हैं डिस्पोजल इनकम, ठीक है। अब टैक्स और गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो अब कितना बचेगा, 9,500, 1,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। ऐसा बढ़ाता नहीं गवर्नमेंट इतना, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा है कि गवर्नमेंट और 1,000 रुपये बढ़ा दिया। तो अब क्या हो गया, टैक्स जब बहुत ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर के पास जो डिस्पोजल इनकम बचा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब सर डिस्पोजल इनकम कम होगा तो ये खर्चा भी कम करेगा, मतलब इसका डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड भी कम हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा, ठीक है। चलो, तो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिटर्मिनेंट्स में टोटल कितने पॉइंट है बेटा, 10 पॉइंट है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कितना पढ़ के जाओगे, 6 पॉइंट्स पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में कितना पॉइंट पढ़ के जाना बेटा, 6 पॉइंट पढ़ के जाना, उससे ज़्यादा पढ़ के मत जाना, ठीक है। क्योंकि 6 पॉइंट्स ये पूछेगा 4 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स लिखना इनफ है। जो तुमको अच्छा इजी लगे पॉइंट्स वो क्या कर सकता है, तुम कोई 6 पॉइंट्स पढ़ सकता है अच्छे से, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ ये है, आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो ताकि ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चंस में अगर पूछ लेवे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री का या एडवर्टीजमेंट का या वेदर कंडीशन का या टैक्सेशन पॉलिसी का, कंसेप्ट आप क्लियर करके रखो। लेकिन पढ़ोगे कितने पॉइंट्स एग्जाम के लिए, 6 पॉइंट्स पढ़ोगे, ठीक है। मैंने सारे समझा दिए, जो आपको इजी लगता है कमेंट करके बताओ कौन से पॉइंट्स जो है इजी हैं वो हमको पढ़ने चाहिए, या आपके पास कोई एग्जांपल्स है, आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका जो नोट्स होगा वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो।